Hey guys, this is Sahil and today I am going to tell you about the laying of the AC/ST UG cable. यहाँ पे हम बेसिक डिस्कस करने वाले हैं लेइंग प्रोसेस में। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो जब भी हमें यूजी केबल है, अंडरग्राउंड है, तो ऑब्वियस है उसको ग्राउंड के अंदर ही हमें उसको बरीड करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो पहली चीज़ होती है वो होता है एक्सक्वेशन ऑफ द ट्रेंच। तो जो ट्रेंच का जो डेप्थ होती है वो 1 to 2 मीटर रहती है डिपेंडिंग अपॉन द साइट कंडीशन। ठीक है। सेकेंड चीज़ होती है जैसे ही ट्रेंच एक्सक्वेट हुआ, आफ्टर दैट वी गो फॉर द लेवलिंग ऑफ द ट्रेंच बिकॉज ट्रेंच आर एक्सवेटेड विद द हेल्प ऑफ जेसीपी और ट्रेंच एक्सक्वेटर। सो हमें उसको लेवल करना पड़ेगा ताकि जो या बोलेंगे उसको ड्रेसिंग ऑफ द ट्रेंच, द गुड टर्म इज द ड्रेसिंग ऑफ द ट्रेंच। आफ्टर दैट यहाँ पे यदि देखोगे तो ट्रेंच के नीचे या साइड में देखोगे तो मिट्टी दिख रही है, बट बिलो द केबल देर इज द फाइन एम सैंड। तो अराउंड 75 to 100 mm जो फाइन एम सैंड ढालते हैं। अब ये जो थिकनेस ऑफ द फाइन एम सैंड होती है दैट इज आल्सो चेंज साइड कंडीशन टू साइड कंडीशन। ठीक है। आफ्टर दिस इज द 33 kV HT केबल। सो इसका डायमीटर है 100 mm डायमीटर। दिस कंटेन्स द 3 core 300 square mm केबल RYB। अब जैसे ही 100 mm का ये केबल डायमीटर है, उसके अबव सेम 75 का जो डेप्थ होती है किसकी, फाइन एम सैंड की रखी जाती है। द रीजन बिहाइंड टू पुटिंग द फाइन एम सैंड इज डैट यदि हम नॉर्मल क्ले डालेंगे इसमें तो क्ले क्या होती है, वाटर एब्जॉर्ब आसानी से कर लेती है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगी सराउंडिंग द केबल रहेंगे। बट इन द फाइन एम सैंड है ना, तो फाइन एम सैंड है गुड पासर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये आराम से उसको पास कर देता है। ठीक है। तो केबल के सराउंडिंग में जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे, जिससे जब भी हीटिंग हो रही है तो जो इसका इंसुलेशन है उसके साथ कुछ दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली बोलूँ तो दैट रिड्यूस द वाटर कॉन्टैक्ट ऑफ दिस केबल, दिस फाइन एम सैंड। नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू आफ्टर जैसे ही ये आप दिखाई दे रहा है, दिस इज द बेंडिंग, दिस इज द पर्टिकुलर बेंडिंग ऑफ द केबल लेइंग। ओके। सो केबल लेइंग में ये जो बेंडिंग हम रख रहे हैं उसका भी एक सिंपल फंडा है कि मैक्सिमम जो मिनिमम रेडियस ऑफ द बेंडिंग होगी वो हम 14 into D to 16 into D वेरी करता है। मिनिमम आपको 14D रखना है। D होता है इसका आउटर डायमीटर। ठीक है। उतनी उसकी रेडियस होनी चाहिए। तो अभी इसका 100 mm है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14D, तो उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रही है बोस ये, तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मिनिमम होनी चाहिए वो 14D होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि आप 90 डिग्री का शार्प एज नहीं दे सकते बॉस, बिकॉज इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है केबल में। नेक्स्ट थिंग, जब भी कहीं क्रॉसिंग हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जनरली इसको ह्यूम पाइप के अंदर रखेंगे और उसके ऊपर से उसके अंदर से इसको केबल को ले करेंगे। ठीक है। तो ह्यूम पाइप रखा जाता है जहाँ पे हैवी व्हीकल का मूवमेंट होता है, एनी काइंड ऑफ द रोड। ठीक है ना, वहाँ पे ह्यूम पाइप ढलेगा ही ढलेगा। और ह्यूम पाइप में भी हम एक चीज़ कंसिडर करते हैं कि जो वैक्यूम फैक्टर हम उसमें रखते हैं और फिलिंग फैक्टर, कि 60% फिल रहेगा केबल या 40% फिल रहेगा, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट जो भी है, बिकॉज एवरीथिंग कम्स विद द कॉस्ट ना। तो क्लाइंट और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। जैसे ये केबल ले हो गया, अभी इसको कम्प्लीटली इसको 250 mm का जो केबल के अराउंड जो फाइन एम सैंड बोले तो रिवर सैंड बोल सकते हैं हम। ठीक है। फाइन एम सैंड का जो बेडिंग बनाई है इसके जस्ट ऊपर रखेगा वो टाइल या ब्रिक। टाइल या ब्रिक रखने का जो पर्पज होता है वो है कि कोई भी अननोन पर्सन आ रहा है, क्योंकि हम तो इसको केबल को लेकर के चले गए बॉस, कोई भी अननोन पर्सन आएगा वो स्टार्ट एक्सक्वेशन, स्टार्ट ड्रिलिंग। ठीक है। तो एटलीस्ट जब वो ब्रिक या टाइल्स आएगी तो ही फील कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको टाइल्स या ब्रिक से कवर किया गया है, तो ही एक्सक्वेट केयरफुली एंड फाइंड द केबल। और वो उसमें कुछ एनी काइंड ऑफ द डिस्टर्बेंस इन और जनरेशन नहीं है, क्योंकि केबल कटेगा फटेगा नहीं। अदरवाइज कोई भी आए स्टार्ट एक्सक्वेशन, पता चला नीचे केबल था, बरीड हो गया कि वो केबल फट गया, क्योंकि मे बी स्टार्ट एक्सक्वेशन ना बॉस। दिस थिंग इज कंप्लीटेड। जैसे ही ब्रिक का काम कंप्लीट हुआ उसके बाद हम करेंगे बैक फिलिंग। ठीक है। तो जो सैंड हम एक्सक्वेट किए थे उसी सैंड से हम वापस बैक फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो इसकी जो लेंथ है वो 100 mm है, 1000 mm है 1 मीटर। तो उसमें 275 हो गया, उसके ऊपर 10-12 mm का हमने क्या रख दिया बॉस, ब्रिक रख दिया विथ, और उसके बाद ये
अपना एक्सक्वेटेड सॉइल, जो नॉर्मल सॉइल रख दिया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, बिलो दी 500 mm टू NGL हम क्या रखेंगे, OFO केबल या OFC केबल, दैट इज द कम्युनिकेशन केबल। द रीजन बिहाइंड द पुटिंग द कम्युनिकेशन केबल, बिकॉज दिस टाइम ऑफ बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वी वांट टू मॉनिटर द एवरीथिंग, ठीक है, जहाँ से भी इसका केबल में जो जनरेशन आ रहा है, बिकॉज दिस इज सप्लाइंग द पावर ना, तो पावर का जहाँ जनरेशन आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए स्काडा सिस्टम होता है। उस स्काडा सिस्टम का जो कम्युनिकेशन है, कमांड है, वो FO केबल या OFC केबल के थ्रू जाता है। तो डेट्स वाई वी पुट दैट एंड दैट इज पुट इन द कंड्यूट पाइप। कंड्यूट पाइप आता है 40 to 50 mm डायमीटर का, उसके अंदर से FO केबल जाता है। दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। हम ना पावर फ्लो होना शुरू हो गई, हमें सिग्नल मिलना भी शुरू हो गया। आफ्टर देन अगेन वी स्टार्ट टू फिलिंग दिस केबल ट्रेंच, ठीक है। जैसे ही फिल करना शुरू किया, वापस सोयल डालेंगे, यही जो नॉर्मल क्ले है वही डालेंगे। आफ्टर बिलो द 300 mm ऑफ द NGL, ठीक है, हम डालेंगे कॉशन टेप या वार्निंग टेप की HT केबल आर बरीड बिलो दिस कॉशन टेप। सो बी केयरफुल, बी कॉशियस, अदरवाइज यू विल बी इंजर्ड। जनरेशन तो अफेक्ट होगा ही होगा, तुम इंजर्ड भी हो जाएंगे, तो लाइफ आल्सो मैटर्स, ठीक है। जैसे ही हुआ वो कॉशन टेप बिछा दिया गया, उसके बाद इसको NGL तक, ये जो लेवल दिख रहा है, इस NGL तक इसको हम भर देंगे, किससे, क्ले से। अब जैसे ही हो गया, उसके बाद हम इसके ऊपर रूट मार्कर रखेंगे। किसी को पता थोड़ी ना कि यहाँ से केबल है, तो हम उसको इंडिकेट करने के लिए रूट मार्कर, जैसे आपने रोड के किनारे पर देखा होता ना कि सिग्नल की यहाँ पे इतना किलोमीटर दूर है, वैसा ही रूट मार्कर होता है यहाँ पे, वो रखा जाता है कि HT केबल 33 kV HT केबल इज बरीड एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड इट पुट फ्रॉम 30 मीटर टू 100 मीटर रेंज, ठीक है। एवरी जॉइंट होता है, उस जॉइंट पे भी हम इसको रखते हैं रूट मार्कर को, और जहाँ पे भी बैंड आ रहा है वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग होती है, AC/DC क्रॉसिंग होती है, वहाँ पे भी इस पॉइंट को रखते हैं। तो गाइज यू हैव फाइंड ए बेसिक आइडिया हाउ द AC/HT केबल आर laid. There are the laying of the DC cable also. So in this video I covered only the laying of the AC/HT cable and here we are मेंशनिंग ऑन द सिंगल सर्किट केबल। यदि 2 केबल जाता है तो बोस हम क्या करते हैं, इसमें अप्रोप्रिएट डिस्टेंस अबाउट 300 mm कीप करते हैं। वी मेंटेन ए अप्रोप्रिएट डिस्टेंस ऑफ 300 mm, ठीक है। ऑल कंसिडरेशन जो होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ सर्किट चेंज होगा, द डेप्थ ऑफ द ट्रेंच आल्सो इंक्रीज बिकॉज वी हैव टू मेंटेन ए प्रॉपर गैप बिटवीन द 2 सर्किट। सिंगल सर्किट है ना, 3 RY भी जा रहा है। Hope guys you find this video very interesting, so I requesting you subscribe this channel and also share this video because sharing is caring. Thanks for watching it.